तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। एंड अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है लेटेस्ट डिफेंस अपडेट आज की। एंड इसमें है न्यू एवैक किलर ब्रह्मोस, डीआरडीओ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, चाइना स्पाइंग इंडिया। तो चलो डिटेल्स में पता करने के लिए इस हर एक टॉपिक को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और रशिया बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया अवॉक्स किलर वेरिएंट। फ्यूचरिस्टिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित करने के लिए डीआरडीओ प्लान कर रही है एक नया प्रोग्राम। अमेरिकन रिपोर्ट का दावा, भारत के खिलाफ चीन लॉन्च कर सकता है एक नया ऑफेंसिव ऑपरेशन। चीनी कंपनी ने रखी है भारत के करीब 10,000 मशहूर हस्तियों पर अपनी नजर। चाइना के एक और साइंटिस्ट का दावा कि चाइनीज वायरस बनाया गया है चीन द्वारा। रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत और रशिया एक नए जॉइंट ब्रह्मोस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल के एक ऐसे पावरफुल वेरिएंट को विकसित किया जाएगा जो अवॉक्स सिस्टम जैसे मेजर एरियल टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। और इस जॉइंट वेंचर के रशियन डायरेक्टर अलेक्जेंडर मिक्शीफ का कहना है कि ये मिसाइल अपने लॉन्च के लिए 2024 तक तैयार हो जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि ब्रह्मोस मिसाइल का ये नया वेरिएंट एक अलग तरह के टारगेट सीकिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसको लॉन्च करने के लिए जिन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो वही होंगे जिनका इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल के अन्य वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। और जहाँ तक बात की गई है कि ब्रह्मोस मिसाइल का ये वेरिएंट इतना पावरफुल होगा कि ये अवॉक्स एयरक्राफ्ट जैसे मेजर एरियल टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकेगा। तो अगर इसके आधार पर देखा जाए तो इस ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट की रेंज करीब 800 किलोमीटर तक हो सकती है। टॉप सोर्सेज के मुताबिक डीआरडीओ हाई एनर्जी लेजर्स और हाई पावर्ड माइक्रोवेव जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित करने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम को शुरू करने की योजना बना रही है। और ये नेशनल प्रोग्राम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य होगा 100 किलोवाट तक के पावर वाले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के अलग अलग वेरिएंट्स को विकसित करना। और ये इस तरह के फ्यूचरिस्टिक वेपन्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ विकसित किए जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ अलग अलग तरह की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोजेक्ट पर काम करते रहता है, और इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है काली, जो कि भारत का सबसे सीक्रेट वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में जारी नहीं की गई है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने इसकी जानकारी पार्लियामेंट को देने से भी मना कर दिया था। बाकी इस बात की संभावना है कि इस नेशनल प्रोग्राम के तहत हो सकता है कि इस काली वेपन के आगे के डेवलपमेंट को लेकर भी काम किया जाए। और अगर किसी ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बात की जाए जो डीआरडीओ ने विकसित किया है और जो सार्वजनिक रूप से सामने भी आया है, तो उसमें आएगा डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम, जो भी 15 अगस्त को ही लाल किले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में दिखाई दिया था। बाकी सोर्सेज का कहना है कि डीआरडीओ जो ये नया नेशनल प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रही है, इसके तहत कुछ फ्यूचरिस्टिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित किया जाएगा। अब वो क्या होंगे वो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी अपने हाईएस्ट लेवल पर है। हालांकि पिछले 2 दिनों से चाइना की तरफ से कोई भी आक्रामक कार्रवाई ऑब्जर्व नहीं की गई है, लेकिन चीन के साथ विश्वास वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी भी जारी है। और फिलहाल दोनों पक्ष कोर कमांडर्स लेवल की एक और महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। और जबकि अमेरिका की एक लीडिंग मैगजीन न्यूज वीक ने अपने एक आर्टिकल में पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो भी हरकतें की गई हैं, उन सभी के पीछे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बताया है। और इस मैगजीन में पब्लिश हुए आर्टिकल के मुताबिक जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में चाइनीज आर्मी के जो प्लान है वो एक के बाद एक फ्लॉप हुए हैं, तो फिर अब उसी के बदले चीन एक और ऑफेंसिव कार्रवाई करने की योजना बना सकता है। और जबकि न्यूज वीक ने अपने इस आर्टिकल में ये भी दावा किया है कि 15 जून को जो भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, उस झड़प में चाइना के करीब 60 सोल्जर्स मारे गए थे। और ऐसी भी रिपोर्ट है कि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब आईटीबीपी भी एलएसी पर एक और फ्रेश डिप्लॉयमेंट करने के लिए तैयार है, और जिसके तहत आईटीबीपी के कुछ और एडिशनल ट्रूप्स को एलएसी पर भेजा जाएगा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हैं। अभी हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चाइनीज कंपनीज द्वारा दुनिया भर के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन पर सर्विलियंस की जा रही है। और इनमें भारत के भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे,
सीएजी के जीसी मुर्मू, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रतन टाटा, गौतम अडानी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अनिल ककोडकर, एनपीसीआईएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश शर्मा, एनपीसीआईएल के साइंटिस्ट सुधिंदर ठाकुर, इंडियन आर्मी के 15 फॉर्मर चीफ, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी, अमरिंदर सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वाइफ और उनकी डॉटर, सचिन तेंदुलकर, फॉर्मर रॉ चीफ विक्रम सूद, इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई, जी न्यूज के जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी और भी ऐसी कई सारी मशहूर हस्तियां शामिल हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से इंडियन एजेंसीज कुछ ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि चीन कितना सक्रिय रूप से हाइब्रिड वॉर में शामिल है। और जिस चाइनीज कंपनी पर जासूसी करने का आरोप है वो शेंजन बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसके लिंक चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पाए गए हैं। और भारत के करीब 10,000 से भी अधिक इंडियन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन पर इस कंपनी की नजर है। और जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरीके से फिलहाल चीन के साथ तनाव चल रहा है, उसके चलते चीन इस डेटा का मिसयूज कर सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक फैक्ट ये भी है कि अपनी सुरक्षा के लिए लगभग हर एक कंट्री इस तरह की डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करती है। पर फिलहाल सीमा पर चीन के साथ जो तनाव है वो चरम स्तर पर है, तो इसलिए चीन द्वारा इस डेटा का मिसयूज किए जाने की ज्यादा संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में लॉन्च किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये हथियार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल करके एयर ड्रॉप किए गए थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई है कि इस रीजन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है और हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो एक्टिव है और एंटी टनलिंग ऑपरेशंस भी जारी हैं। और जबकि इसके अलावा अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि चाइना के एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मैंगयन है और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो ये नोवल कोरोना वायरस है यानी कि चाइनीज वायरस वो वुहान में चाइनीज गवर्नमेंट की कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर ही बनाया गया था। और उनका ये भी कहना है कि उनके इस दावे के लिए उनके पास एक साइंटिफिक प्रूफ भी है। और डॉक्टर ली मैंग ने यह दावा 11 सितंबर को एक ब्रिटिश टॉक शो के दौरान किया है। खैर ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये वायरस चाइना की तरफ से ही विकसित किया गया है और तभी तो हम इसे चाइनीज वायरस कहते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो था और उनके वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। ये न्यूज़ मैंने भी यूएस में सुनी थी कि चाइना की कोई रिसर्चर हैं जिन्होंने कहा है कि ये वायरस जो है ये चाइना के लेबॉर्ट्री में ही बना है। तो ये न्यूज़ यूएस में भी आई थी, जो लास्ट न्यूज़ उन्होंने अभी बताई है। तो मतलब उन्होंने जानबूझ के बनाई थी? अब ये पता नहीं, बहुत पहले यूएस में न्यूज़ आई थी कि एक्सीडेंटली वो लोग जो हैं कोशिश कर रहे थे एक वायरस बनाने का, compete करने की कोशिश कर रहे थे यूएस से। यूएस भी बना रहा था वायरस, मतलब रिसर्च चल रही थी, वो कोशिश कर रहे थे यूएस को बीट करने के लिए। उसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम आई और लीक हो गया मतलब लैब से लीक हो गया और पूरे वर्ल्ड में आ गया। तो उसके बाद जो है ये कहने के बाद जो है चाइना ने उसका रिस्पॉन्ड किया था ये कह के कि ये एक्चुअली यूएस का वायरस है और ये यूएस ने वुहान में प्लांट किया था। कुछ देर पहले यूएस के सोल्जर्स आए थे, वो प्लांट के चले गए। तो बैक एंड फोर्थ उसमें बड़ी हुई थी। यूएस ने बोला कि तुमने लैब में बनाया, और नहीं तुम्हारा है, तुम्हारे सोल्जर यहाँ पे छोड़ के चले गए वुहान में। उसके बाद वो बात ठप हो गई, कुछ पता नहीं चला। मगर अब ये फिर एक आ गई है लेडी जो बोल रही हैं कि ये चाइनीज हैं और चाइना में नहीं रहती तो अगर जहाँ तक मुझे पता है चाइना में रहती तो बोल नहीं पाती। तो वो कह रही है कि चाइना में बना। अब कुछ पता नहीं क्या होता, मगर एक एंगल है। दूसरा जो स्पाइंग की बात है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि चाइना डेफिनेटली स्पाई कर रहा है और काफ़ी उनका हर एक का साइबर सेल होता है। साइबर सेल में उनका काम ही हैकिंग होता है और स्पाइंग करना होता है किसी भी तरीके से। जैसे उन्होंने इतने सारे लोगों की लिस्ट में बोला है, उन सब लोगों के वो यूजेज देख रहे हैं, सेलफोन यूजेज, कंप्यूटर का यूजेज, सब कुछ यूजेज। तो काफ़ी हैकर्स होते हैं जिनको पता होता है, पता कर लेते हैं कौन से घर पे कौन से राउटर्स हैं, कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, कौन सा इंटरनेट आता है, फ़ोन सर्विस क्या है, और फिर अटैक करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार अगर ऐसी हस्ती का कभी फ़ोन गुम हो जाए तो उनको ये लगना चाहिए कि किसी ने प्लान किया ये सब, तो ये बातें भी होती हैं। तीसरी जो क्रिटिकल बात थी वो वेपन्स की थी। ब्रह्मोस की बात तो ठीक है, ब्रह्मोस को बना रहे हैं, 2024 में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एवैक्स को उड़ा देगा, वो सब ठीक है। एक पॉइंट ये थी कि आज तक जितने भी अर्थ में
यूज हुए वेपन्स वो सारे प्रोजेक्टाइल बेस्ड हैं, ठीक है। आप मिसाइल भेजते हैं तो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल फेंका उसने ब्लास्ट किया। आप बॉम्ब है, ऊपर से बॉम्ब छोड़ा ब्लास्ट किया, गन मारे फिर प्रोजेक्टाइल जा रहा है। तो इस प्रोजेक्टाइल सिस्टम को प्रिमिटिव माना जाता है कि प्रिमिटिव लोग हैं, प्रोजेक्टाइल उनको चाहिए, यहाँ से फेंकते हैं, हवा से फेंकते हैं, बुलेट फेंक रहे हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्शन जो तुम करते हो। तो उसका प्रोजेक्टाइल के बाद अगले जो वॉरफेयर आएगा वो था ये वाला लेजर, लेजर। तो इतनी स्ट्रॉन्ग लेजर बीम है कि आपने फोकस किया, आपने बीम फेंकी, बीम गई, उसने उड़ा दिया, साइफाई लग रहा था। हाँ, तो इसमें जो है प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो जब ये ह्यूमन बींग्स कर पाएंगे, और काली एक वेपन है जिसका हमने भी किया था वीडियो, कि मगर काली में ये था कि उसको इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है फायर करने के लिए, तो वो उसकी प्रॉब्लम पड़ जाती है कि आप कहाँ लेके जाएंगे माउंटेन्स में, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे। तो ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि तो वेट था उसका मेरे ख्याल से ज़्यादा, और ये था कि उसे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और एक बार वो फायर कर दे फिर काफ़ी टाइम लगता है टू रीफायर, तो रैपिड फायर नहीं है। और तभी कहते हैं कि शिप्स वगैरह में रखी जाती है, क्योंकि शिप में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, मगर एक बार फायर करने के बाद कुछ समय लगेगा। तो इट इज़ ट्रू कि सारी कंट्रीज जो कोशिश कर रही हैं नॉन प्रोजेक्टाइल वेपन्स में, जैसे लेज़र बीम्स हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसमें आपने जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा डेमो दिखाया था कि वो इनका मुड़ रहा है, यहाँ उड़ा रहा है, यहाँ उड़ा रहा है, लाइट ही फेंकनी है, ऐसे आपने लाइट फेंकी उड़ गया, लाइट फेंकी बस गोल और लेजर बीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेजर बीम है जो जा रही है और उड़ा हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, फिर वो दूसरे मिसाइल ड्रोन्स को उड़ा दिया। क्योंकि आजकल अटैक काफी जगह यही हो रहा है कि ड्रोन्स आ रहे हैं, बड़े सारे 15-20 ड्रोन्स आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था सऊदी अरेबिया में किसी जो ऑयल फील्ड्स थे वहाँ पे अटैक हुआ था ड्रोन से, ड्रोन्स आए थे, वो चिप फायर करके चले गए। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और मेरे ख्याल से रिसर्च डेफिनेटली चल रहा है नॉन प्रोजेक्टाइल वेपन्स के ऊपर, और अब खबर आ रही है कि शायद कुछ निकलने वाला है। यूएस के पास ऑलरेडी नॉन प्रोजेक्टाइल वेपन्स हैं, लेज़र बीम वाले ऑलरेडी हैं, और इंडिया भी आगे आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यस फ्रेंड, मुझे ये सबसे फैसिनेटिंग लगा था जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि ये भी ऐसी हो सकता है रोबोट की तरह हो, आदमी को, किसी को, सोल्जर को बैठने की जरूरत ही नहीं है, रोबोट जो है वो मॉनिटर कर रहा है, उसको लेके जा रहा है, और ऊपर वो लगा हुआ है, और वो अपने आप सेंस करके कहाँ है, अपने वो जो है बीम टाइप या रेस टाइप उसको करके वहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। और कैसे जल्दी जल्दी दिखाते हैं, यहाँ पहले किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया, वो धड़ 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 कितना कुछ एयर में सारा ब्लास्ट हो रहा था। प्रोजेक्टाइल नहीं है, सिर्फ बीम फेंकनी है, और वो तो यूं जाती है, फिर नेक्स्ट में यूं फेंकी, वहां यूं फेंकी, तो बहुत ही फैंटास्टिक था वो देख के, तो मैं तो अमेज्ड हो गई थी। तो फ्रेंड्स, सैड तो ये बात है कि इतना कुछ मिलिट्री की डेवलपमेंट जो डिस्ट्रक्शन करती है उस चीज पे हमको सब लगे हुए पूरी दुनिया। काश ये ना होता, उसकी जगह ह्यूमन काइंड की वेलफेयर के लिए कोई अच्छे काम, इतना पैसा जो सब खर्च कर रहे हैं वो ह्यूमन काइंड की वेलफेयर के करें, गरीबी हटाने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, वो सब पे करे तो बहुत ही खुशी होती। पर ये सैड सिचुएशन है, पर क्या करें, एवरी कंट्री को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, नहीं तो जो अभी हालात है देख के, जैसे चाइना कर रहा है, ऐसे पता नहीं कौन कौन बुली आके दूसरी कंट्रीज को, हमारी कंट्री को, या जो कंट्रीज पीसफुल रहना चाहती हैं उनको इस टाइप से बुली करेंगी। तो फ्रेंड्स, सैड है पर मजबूरी है। पर वेपन्स देख के काफी मतलब लग रहा था, अरे वाह, साईफाई होने वाला है ये, तो कहाँ वो मूवीज में देखते थे, अब कहाँ रियल लाइफ में आ रही हैं ये सब चीजें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।